नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैंने रामेश्वरम की राइड कंप्लीट कर लिया है, जो कि राउंड ट्रिप मिला के 4000 किलोमीटर का था। और ये राइड मेरे लिए काफ़ी मेमोरेबल थी। मैंने सोचा नहीं था कि मैं राइड कंप्लीट कर पाऊँगा, बट मैंने कर लिया। और जो भी नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की मेरे को बहुत ज़रूरत है। आप लोग का एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता के बराबर है। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा वीडियो मतलब मेरे चैनल को। और इस राइड में काफ़ी दिक्कतें आई और मज़ा भी बहुत आया, बट बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को। आज उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या-क्या दिक्कतें आई, कैसा रहा राइड और कितना कॉस्टिंग आया। जनरली मतलब आप बाइक राइड में अगर जाते हैं तो कॉस्ट काफ़ी हाई आता है। वीडियो देखने में उतना समझ में नहीं आता है कि इतना खर्चा आया होगा, क्या ऐसा आया होगा, बट बहुत खर्चे आते हैं। तो उसी के बारे में आज अपन बात करेंगे। और राइड स्टार्ट करते ही कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो आई। हर राइड में हर रोज़ कुछ न कुछ छोटी-छोटी दिक्कतें आई थी। जैसे फर्स्ट डे मैं गया और मैं जगदलपुर में स्टे किया, तो मेरे जो माउंट था उसका एक स्क्रू ख़राब हो गया। वो मैं सोचा नहीं था कि कभी स्क्रू ख़राब होगा। वो मैं जितना टाइट कर रहा था वो स्क्रू घूमते जा रहा था, बट वो टाइट नहीं हो पा रहा था, तो जिसके कारण फुटेज भी सही से आ नहीं पाए। फिर मैं वहाँ सर्च किया आस-पास शॉप में कि एक स्क्रू मिल जाएगा, बट नहीं मिल पाया मेरे को। फिर मैंने जुगाड़ से उसको ठीक किया और उससे ही पूरा व्लॉग कंप्लीट किया रामेश्वरम तक का। फिर मैं गया, उसके बाद अगले दिन आगे निकला तो छोटा-सा एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट छोटा था लेकिन मेरे से कभी मेरी बाइक गिरी नहीं है। तो जो अपने बाइक से बहुत प्यार करते हैं, उनसे मतलब उनका बाइक गिर जाना उनके लिए ना बहुत बड़ी चोट के बराबर होती है। तो वैसे ही उस दिन मेरे साथ भी हुआ। मेरे से मेरा बाइक गिरा। मैंने कोशिश की, अंत तक मैंने कोशिश की कि मैं बाइक को नहीं गिरने दूँगा। बट जब वो गिरी तो काफ़ी मतलब दर्द हुआ मेरे को। चोट भले बाइक को हल्की-फुल्की लगी लेकिन दर्द उसका मेरे को हुआ था। फिर कोई ना मतलब राइड में ये सब तो होते रहता है और ये सब एक्सपीरियंस तो लेना ज़रूरी भी है। और अच्छा है कि फर्स्ट राइड में ही ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, तो मेरे को मतलब समझ में आ गया कि आगे चल के ऐसे भी हादसे हो सकते हैं, तो उसको मेरे को कैसे हैंडल करना है। क्योंकि अगर आप अकेले जा रहे हो तो आपको डिसीज़न आपको खुद को लेना है, और जो डिसीज़न आप लिए हो उसमें आपको भरोसा भी रखना है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ छोटे-छोटे हादसे हुए। और फिर रामेश्वरम जब मैं पहुँचा तब सारे मैंने वीडियो शूट कर लिए, फुटेज शूट कर लिए। और फिर उसके बाद जब मैं उसको ट्रांसफ़र कर रहा था तब मेरा मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया, तो पूरे फुटेज वहाँ के ख़राब हो गए। तो वो भी एक बहुत बुरा लगा मेरे को। और शाम भी हो गया था और अगले दिन मेरे को निकलना था, क्योंकि उसके बाद कंटिन्यू 5 दिन बहुत बारिश बता रहा था और मैं बारिश में फँसना नहीं चाहता था। इस कारण मेरे को वहाँ से अगले दिन सवेरे निकलना पड़ गया, तो मैं वीडियो शूट और कर नहीं पाया दोबारा उस जगह का। और फिर ऐसा एक सिचुएशन भी आया जब मैं बहुत हैवी बारिश में फँस गया था। और ऐसा एक्सट्रीम बारिश था कि एक साइड समुद्र था, दूसरे साइड जंगल था और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और उस रास्ते में कुछ गाड़ियाँ गिनी-चुनी कारें चल रही थी, बहुत ही गिनी-चुनी। और फिर मैं ही था और मैं 20-25 ऐसी की स्पीड में जा पा रहा था। इतनी हैवी रेन थी कि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और रुकने का कोई जगह नहीं मिल रहा था मेरे को। तो वो सिचुएशन ऐसी थी मेरे लिए कि मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मैं डर गया था, मेरे आँख से उस समय आँसू भी आ गए थे कि कैसे हैंडल करूँ, कैसे करूँ, अब क्या करूँ करके। बट मैंने फिर भगवान जी को याद किया और मेरे कुछ आइडल हैं जिन्हें मैं फ़ॉलो करता हूँ राइडर्स के। मैंने उन्हें याद किया, उनके क्लिप को याद किया कि उनके साथ सिचुएशन अगर वर्स्ट हो जाती है तो उन लोग कैसे हैंडल करते हैं। तो फिर ये सब चीज़ें याद करके काफ़ी अंदर ना मोटिवेशन मिला मेरे को। और फिर मैंने कुछ नहीं सोचा,
बस अपनी जर्नी के बारे में सोचा, मेरे को जहाँ जाना है मैं उसके बारे में सोचा। भले स्पीड कम थी, लेकिन मेरे को जहाँ जाना है मैं उसके बारे में सोच रहा था और बस बढ़ते गए आगे। तो वो मेरे को काफ़ी हिम्मत दिया और मैं उस सिचुएशन से निकला, वरना मैं काफ़ी घबरा गया था। ऐसा था कि अगर मैं वहाँ थोड़ा और लूज़ पड़ जाता तो शायद मैं उस टाइम पे उस सिचुएशन को मैं हैंडल नहीं कर पाता। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब सीखने को मिला मेरे को वो चीज़ें, कि अगर लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ गई तब मेरे को क्या करना है, तब मेरे को खुद को उस समय क्या डिसीज़न लेना है जो मेरे लिए सही होगा। और अगर मैं जो डिसीज़न लिया हूँ मेरे लिए गलत भी हो जा रहा है, लेकिन मेरे को उसके ऊपर इतना भरोसा करना है अपने आप के ऊपर कि नहीं, मैंने वो डिसीज़न लिया है वो सही है। तो ये चीज़ मेरे को सीखने को मिला। और बात करते हैं कॉस्टिंग की, तो मेरे को वही अराउंड करीब 25-26 हज़ार के करीब खर्चा हुआ। क्योंकि मैं यहाँ से फर्स्ट डे गया तो मैं जगदलपुर में स्टे किया, वहाँ करीब मेरे को 800 रुपये स्टे करने के लगे होटल के। फिर मैं वहाँ से दूसरे दिन निकला जगदलपुर से, तो मैं सीधा विजयवाड़ा में रुका। विजयवाड़ा में मेरे को होटल करीब 2500 को पड़ा। और फिर उसके अगले दिन मैं वहाँ से विजयवाड़ा से निकला और मैं पुडुचेरी में रुका। पुडुचेरी में मेरे को होटल 2000 पड़ा एक नाइट का। और फिर पुडुचेरी से अगले दिन मैं निकला और सीधा मैं रामेश्वरम के लिए गया। तो रामेश्वरम में ऐसा था कि मैं दोपहर में पहुंच गया, तो मेरे को उस दिन का तो पूरा किराया देना ही था और अगले दिन मेरे को रुकना था, तो अगले दिन का पूरा मेरे को पे करना था। तो करीब मैंने 3600 रुपये पे किए उस दिन के और अगले दिन के मिला के। अगले दिन मैं रामेश्वरम से जब वापस निकला तो मैं सीधा विजयवाड़ा में रुका, जो कि करीब 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस था। वो 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस जो था वो मेरे लिए ना लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। जितने भी मतलब दिक्कतें आनी थी, जैसा भी जो मेरे साथ होना था वो उस 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही हुआ। उसी डिस्टेंस में मैं टूटा, उसी में मैं अपने आप को मोटिवेट किया। और वो डिस्टेंस में ही मैं डरा, वरना मैं आने समय मेरे को बहुत एक्साइटमेंट था, बहुत एक्साइटेड था, मैं बहुत खुश था, बहुत अच्छे से पहुंच गया। मतलब मेरे को किसी चीज़ का दुख नहीं हुआ, कभी मैं टूटा नहीं, कभी डर नहीं लगा। लेकिन जब रिटर्न हो रहा था तो ये वाला जो पैच था 1000 का, इसमें मैंने सारे चीज़ फील किए। तो ये वाला जो 1000 का जो कवर था, डिस्टेंस कवर किया मैंने, ये मेरे लिए लाइफ में हमेशा याद रहेगा। तो मैं रिटर्न में सीधा रामेश्वरम से विजयवाड़ा में रुका और वहाँ का कॉस्ट मेरे को पड़ा 1300 रुपये। और फिर विजयवाड़ा से मैं रिटर्न हुआ तो मैं भद्राचलम में रुका, जो कि ज़्यादा दूर था नहीं, करीब 200-250 किलोमीटर, 250-300 किलोमीटर का वहाँ से डिस्टेंस था, 250। तो वो मेरे को ज़्यादा टाइम लगा नहीं कवर करने में। और वहाँ मैं करीब 900 रुपये में रुका। फिर अगले दिन मैं भद्राचलम से चला तो मैं सीधा अपने घर बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आया। मैं कहीं और होटल में स्टे नहीं किया। तो करीब होटल का पूरा जो मेरे को कॉस्ट पड़ा वो 11,150 था, आना और जाना सारा मिला के। और ख़र्चे की जो बात थी, जो भी खाना पीना और जो भी अदर खर्चे हुए, जो भी वहाँ रामेश्वरम में मैंने ख़रीदा वरीदा, वो सब खर्चे मिला के 3000 रुपये का खर्चा आया उसमें मेरे को, राउंड फिगर। क्योंकि खाना उतना महंगा नहीं था और एक अकेले इंसान कितना खाता। और साउथ में मैं ज़्यादा कुछ अलग खाया नहीं, क्योंकि मैंने वहीं के डिश ट्राई किए, वहाँ का इडली डोसा। और खाने में मैं फ्राई राइस, सांभर और दही खाता था, क्योंकि मैं चावल का है एडिक्टेड हूँ। तो चावल जब तक नहीं खाता मेरा पेट नहीं भरता। और वहाँ साउथ में जाओ तो चावल बहुत ईज़िली और बहुत अच्छे मिल जाते हैं, बासमती राइस मिल जाते हैं काफ़ी कम प्राइस में। तो मेरे को वही कहीं 100 रुपये कहीं 80 रुपये मेरे को पड़ते थे सांभर राइस और दही के। और ऐसा था कि वो अनलिमिटेड राइस रहता था, आप जितना चाहे राइस और कहते हैं सांभर ले सकते थे। दही वन टाइम ही था, बट सांभर और राइस उस प्राइस में आप अनलिमिटेड जितने बार आप ले सकते हैं। लेकिन मेरा तो डाइट उतना हैवी है नहीं, तो थोड़े से मेरा पेट भर जाता था और मैं पूरे राइड में डिनर में यही खाया था और अदर मैंने कुछ ट्राई नहीं किया।
सवेरे नाश्ते में इडली डोसा खा लेता था मैं, और लंच में राइस सांभर और दही, रात में भी सांभर राइस खा लेता था। कभी मन किया तो कुछ सब्ज़ी मंगा लेता था, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सांभर इतने अच्छे बनते हैं ना वहाँ, इतने टेस्टी बनते हैं कि कुछ और चीज़ की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। और रही बात पेट्रोल की, तो पेट्रोल का मैंने कैलकुलेशन किया था तो करीब मेरे को टोटल 10,288 रुपये का पेट्रोल लगा, आने जाने पूरा मिला के। तो करीब सारे टोटल मतलब पेट्रोल, होटल और जो भी अन्य मेरे खर्चे थे वो सभी को मिला के 24,000, 24,500 जा रहे हैं। और मैंने कुछ भूल गया होऊंगा तो राउंड फिगर 25,000 मान के चल लेते हैं। तो 25,000 रुपये मेरे खर्च हुए इस राइड में, जो कि बाइक राइड थी। और काफ़ी सस्ती जगह है, कोई बहुत महंगी जगह नहीं है रामेश्वरम। अगर आपके पास ट्रेन की सुविधा है वहाँ तक जाने के लिए तो आप ट्रेन से जा सकते हो और काफ़ी कम कॉस्ट में वहाँ से रिटर्न हो सकते हो पूरा घूम के। ज़्यादा मतलब बहुत महंगा जगह नहीं है। और काफ़ी खाली मिला मेरे को रामेश्वरम, जो कि मेरे को इसलिए लगा क्योंकि हर राज्य से डायरेक्ट ट्रेन वहाँ कनेक्ट नहीं है, और फ़्लाइट हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि फ़्लाइट काफ़ी महंगी पड़ती है। और ट्रेन ना होने के कारण आधा पहले आप कहीं और उतरोगे, फिर वहाँ से किसी जाने के लिए फिर ट्रेन चेंज करोगे। तो लोग वैसे में मेरे को लगता है ज़्यादा जाते ही नहीं हैं। अगर इंसान को किसी जगह जाने के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है तो वहाँ ज़्यादा टूरिस्ट पहुँच जाते हैं। तो यहाँ भी श्रद्धालु कम थे। मेरे को ये लगा कि डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी हर राज्य से, इस कारण वहाँ थोड़े से भक्त, श्रद्धालु, टूरिस्ट है जो कम थे। लेकिन जगह बहुत ही अच्छा है घूमने के लिए। और वहाँ पहुँचने के बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही मतलब अच्छी फीलिंग आती है। आपको एकदम एनर्जेटिक लगेगा वहाँ पहुँचने के बाद। ऐसा फ़ील होता है कि यहाँ स्वयं भगवान यहाँ मौजूद है। और रामेश्वरम भी तो एक ऐसा धाम है, 4 धाम में एक रामेश्वरम ऐसा धाम है जो भगवान शिव जी को समर्पित है। तो ये भी अपने में एक बहुत ही अनोखा, बहुत ही यूनिक चीज़ है। तो अगर आपको कभी मौका मिले, अगर जाने का प्लान बने तो आप लोग ज़रूर जाइएगा। और ये राइड मेरे को कंप्लीट करने में कहीं पे भी ऐसा महसूस नहीं हुआ मेरी बॉडी ने मेरा साथ छोड़ दिया हो कि मैं थक गया हूँ। मैंने पूरी राइड में ये चीज़ कहीं पे भी फील नहीं किया। इवन मैं घर आ गया, घर आए मेरे पास 3 दिन हो गए, अभी तक मेरे को कहीं पे थकान महसूस नहीं हुई। मतलब मेरा बॉडी फुल पंप है, फुल एनर्जेटिक है, और अभी ऐसा लग रहा है कि मैं अगले राइड के लिए निकल जाऊँ। क्योंकि अभी जस्ट राइड करके आया हूँ और इतने काफ़ी कॉस्ट हो गए हैं, क्योंकि 25,000 सुनने में तो ऐसा लगता होगा 25,000 खर्चे हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ी अमाउंट होती है ये भी। तो अगला जो धाम है उसको मैंने प्लान किया हुआ है, वो बाद में जाएंगे, तब तक मैं छोटी मोटी राइड करूँगा। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। और मैंने सोचा नहीं था कि ये मेरे फर्स्ट राइड में भी मेरे को इतने व्यू मिल जाएंगे, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है उनको मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगा। और जिन्होंने भी वीडियो देखा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें भी थैंक्स बोलना चाहूँगा। और अगर ये वाला वीडियो वो देख रहे हों तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आपके लिए एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन को ही प्रेस करना है, लेकिन वो मेरे लिए ना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा के जाइएगा। तो ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द एक नए राइड में। तब तक आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपन नए राइड में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।